भारत की धरती पर न जाने कितनी वीरांगनाएं जन्मी, जिन्होंने अपने साहस, बलिदान और स्वाभिमान के बल पर इतिहास कायम किया। ऐसी ही एक अदम्य साहस की प्रतीक थी रानी दुर्गावती, जो अपने आखिरी सांस तक मातृभूमि की रक्षा के लिए लड़ती रही। रानी दुर्गावती का जन्म कालिंजर के चंदेल राजघराने में हुआ था। उनके पिता का नाम कीर्तिवर्मन था, जो महोबा के चंदेल राजा थे। बचपन से ही रानी दुर्गावती को युद्ध, धनुष बाण, तलवार और घुड़सवारी में गहरी रुचि थी। दुर्गावती का विवाह गोंडवाना राज्य के राजा दलपत शाह से हुआ, किंतु विवाह के कुछ साल बाद राजा दलपत शाह का निधन हो गया। तब रानी दुर्गावती ने अपने नन्हे पुत्र वीर नारायण के नाम पर गोंडवाना की बागडोर अपने हाथों में संभाली। यहीं से शुरू हुई उनकी असली कहानी। रानी दुर्गावती ने राज्य संभालने के बाद गोंडवाना को एक सशक्त और समृद्ध राज्य बना दिया। उन्होंने कई तालाब, किले और सड़कें बनवाई। उनके शासनकाल में न्याय और सुरक्षा का माहौल ऐसा था कि प्रजा उन्हें माँ दुर्गा की तरह पूजती थी। रानी ने हमेशा अपनी सेना को तैयार रखा, क्योंकि उन्हें पता था कि उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य अपनी सीमाएं बढ़ा रहा है। सन 1564 में अकबर का सेनापति आसफ खान ने गोंडवाना पे आक्रमण कर दिया। उनका लक्ष्य था गोंडवाना को मुगल शासन के अधीन लाना, लेकिन रानी दुर्गावती ने इसे चुनौती दी और कहा कि जब तक मैं जीवित हूँ, गोंडवाना की मिट्टी पर किसी विदेशी का अधिकार नहीं होगा। रानी ने अपनी सेना के साथ जबलपुर के पास नरई नामक स्थान पर मुगलों से भयंकर युद्ध लड़ा। रानी की बहादुरी देख मुगल सेना के भी होश उड़ गए, लेकिन अंततः जब सैनिकों की कमी होने के कारण रानी ने देखा कि युद्ध हारना तय है, तो उन्होंने बंदी बनने से बेहतर आत्म बलिदान देने को चुना। 24 जून 1564 को उन्होंने अपनी कटार स्वयं अपने सीने में भोंक ली और वीर गति को प्राप्त हुई। उनकी यह शौर्य गाथा आज भी इतिहास में दर्ज है।